एक ऐसा रेगिस्तान है, एक ऐसा डेजर्ट है जहां पर कार कम चलती है। वहां पर क्या है, बड़े टायर वाली गाड़ियां चलती है, मतलब ट्रक चलते हैं। तो ऐसा डेजर्ट जहां पर कार कम चलती है और ट्रक ज़्यादा चलते हैं। एक आदमी है, इमेजिन करिए कि ये आदमी जो है ना, ये टकला है, तो परेशान करते हैं लोग इसको। तो रेगिस्तान चुनता है ये और चला जाता है रेगिस्तान के अंदर। वहां पर जाकर ये क्या करता है, अपना मकान बना लेता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जिगर ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डेजर्ट क्या होता है, कैसे डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है, इसको लेकर चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा एशिया के प्रमुख डेजर्ट को, रेगिस्तान को हम ट्रिक के माध्यम से याद भी करेंगे कि कौन सा डेजर्ट, कौन सा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है। काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इस टॉपिक से। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी लिए मैंने, जो लेटेस्ट एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, उनको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक डिटेल कवर करते हैं, फिर हम ट्रिक की तरफ चलेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात आती है कि डेजर्ट, रेगिस्तान क्या होता है, किस तरीके का इलाका होता है ये। तो डेजर्ट एक ऐसा एरिया होता है, ऐसा इलाका होता है जहां पर बहुत ही कम वर्षा होती है। मॉइस्चर जो होता है वो लगभग न के बराबर होता है। ये इलाका ड्राई, गर्म या फिर ठंडा और वेजिटेशन से लगभग खाली होता है। अगर किसी इलाके में सालाना जो बारिश होती है, वर्षा होती है, वो 25 सेंटीमीटर से कम हो, मतलब 250 mm से कम हो, तो उसे बेसिकली डेजर्ट कहा जाता है। बात आती है कि रेगिस्तान कैसे बनते हैं, हाउ आर डेजर्ट्स फॉर्म्ड। तो बहुत ही सिंपल इसके रीजंस हैं। पहला, वेरी लो रेनफॉल। कुछ जगहों पर पूरे साल में 1 से 2 mm तक की बारिश हमको देखने को मिलती है, जैसे कि अटाकामा रेगिस्तान, अटाकामा डेजर्ट जो है चिली के अंदर, वहाँ पर सबसे ज़्यादा तापमान और तेज वाष्पीकरण, हाई टेम्परेचर एंड इवोपरेशन की वजह से भी रेगिस्तान फॉर्म्ड होते हैं। सूरज की तेज गर्मी ज़मीन की नमी को उड़ा देती है। तीसरा इसका रीज़न है रेन शेडो इफेक्ट। जब कोई पहाड़, माउंटेन बारिश करने वाले बादल, क्लाउड को रोक देता है, तब डेजर्ट जो होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं, जैसे कि गोबी डेजर्ट, पेंटागोनियन डेजर्ट, ये सभी डेजर्ट। ठीक है। इसके अलावा ओशन करंट्स का प्रभाव भी देखने को मिलता है। ठंडे समुद्री धाराएं जो होती है, करंट जो होती है, वो बादलों को बनने नहीं देती है, जैसे कि अटाकामा डेजर्ट इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट रीज़न ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी है। जंगलों की कटाई, बहुत ज़्यादा खेती से भी ज़मीन जो होती है वो डेजर्ट जैसी हो जाती है। तो इस तरीके से डेजर्ट फॉर्म्ड होते हैं। दुनिया में बात करें तो लगभग 33%, 1/3 यानी 1/3 भूमि रेगिस्तान है। यानी दुनिया का हर तीसरा हिस्सा किसी न किसी रूप में डेजर्ट है। अब डेजर्ट भी देखिए 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है कि हॉट डेजर्ट होते हैं, गर्म रेगिस्तान होते हैं। दूसरा होता है कोल्ड डेजर्ट, मतलब ठंडे रेगिस्तान। हॉट डेजर्ट में दिन में बहुत गर्मी होती है, रात में ठंडी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि सारा, थार, अटाकामा, ये सभी। कोल्ड डेजर्ट ठंडा मौसम होता है लेकिन बारिश बहुत ही कम होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अंटार्कटिका हो गया, गोबी हो गया, पेंटागोनियन हो गया, ये सभी डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट के एग्जाम्पल हैं। तो ये कुछ बेसिक डिटेल हमने कवर करी है। अब फ्रेंड्स, एशिया के इंपॉर्टेंट डेजर्ट को हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। मैं आपको बताऊंगा और ट्रिक से याद भी कराऊंगा। तो देखा फ्रेंड्स, कितनी आसानी से हमने सारी इन्फॉर्मेशन को याद कर लिया है। अगर आप इसी तरीके से जीएस को पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल वे में एंड सिस्टमेटिक तरीके से, एग्जाम ओरिएंटेड, तो आप मेरा 100 आवर जीएस का कोर्स ले सकते हैं। 100 आवर जीएस के अंदर मैंने 6-7 सब्जेक्ट्स आपको इसी तरीके से पढ़ाए हुए हैं, सिस्टमेटिक तरीके से, कॉन्सेप्ट से, इमेजिनेशन, ट्रिक से, बहुत ही सिंपल वे में हमने चीज़ों को डिस्कस किया है। एंड एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा है, सबसे इंपॉर्टेंट। जो लगातार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, उसी पर बेस्ड हमने थ्योरी को कवर किया है। हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में मैंने इस कोर्स को आपके लिए डिज़ाइन किया है, जिससे कि सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ सके। इसके अलावा दोस्तों, कोर्स के अंदर मैंने आपको 3500 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मॉक टेस्ट दिए हैं। लगातार जो अभी प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस, एंड जिन क्वेश्चन की एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, उन सभी का कलेक्शन बनाकर आपको मॉक टेस्ट दिए हैं, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकें एंड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो अगर आप 100 आवर जीएस का मेरा कोर्स लेना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जिगर ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा 100 आवर को ज्वाइन करने का, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। एशिया में बात कर रहे हैं तो सबसे पहला तो थार डेजर्ट, ये तो हमको पता ही है, इसमें ट्रिक लगाने की जरूरत भी नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों में ये फैला हुआ है। इस डेजर्ट का सबसे ज़्यादा भाग जो है वो भारत देश में फैला हुआ है। ये भी एक प्रकार का सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है। इस डेजर्ट का जो एरिया है लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। टेम्परेचर की बात करें तो गर्मियों में 50 डिग्री तक चला जाता है पारा, और सर्दियों में 0 डिग्री तक गिर जाता है। इस डेजर्ट को ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं, और राजस्थान का 80% हिस्सा इसी मरुस्थल में आता है, डेजर्ट में आता है। ये दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला डेजर्ट है। कौन सा? थार डेजर्ट। इसके बाद देखिए, चीन की बात करें तो चीन में हमको 2 डेजर्ट देखने को मिलते हैं।
तकलामकान डेजर्ट और दूसरा है गोबी डेजर्ट। दोनों को मैं पहले आपको ट्रिक से याद करा देता हूँ, उसके बाद इनके बारे में इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। तो देखिए, एक आदमी है, इमेजिन करिए कि ये आदमी जो है ना ये टकला है। कैसा है? टकला, इसके बाल नहीं है। तो परेशान करते हैं लोग इसको। बहुत परेशान होने के बाद ये फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बोलता है कि अब मेरे को लोगों के बीच रहना ही नहीं है, मेरे को जाना है एकांत में। तो एकांत में जाना है इसको, तो सबसे बढ़िया क्या जगह होगी? डेजर्ट। तो रेगिस्तान चुनता है ये और चला जाता है रेगिस्तान के अंदर। वहां पर जाकर ये क्या करता है? अपना मकान बना लेता है और बढ़िया रहता है। तो फ्रेंड्स, एक गंजा आदमी है, टकला आदमी है, जिसको लोग परेशान कर रहे हैं और वो मकान बना लेता है डेजर्ट में जाकर। उसको शांति चाहिए होती है। तो इस तरीके से हमको याद हो गया यहाँ पर कि टकला आदमी मकान बना रहा है डेजर्ट में। तो डेजर्ट का नाम क्या हो गया? तकला मकान। तकला मकान डेजर्ट, इसको तकला मकान भी बोलते हैं। अब बात आती है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो स्टोरी में क्या था कि लोग उसे परेशान करते हैं। अब सबसे ज़्यादा लोग दुनिया में कहाँ पर हैं? करेंटली चाइना में। तो चाइना के लोग जो है ना वो इसको परेशान करते हैं। सिंपल सी बात है, जो ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पर वही परेशान करेंगे इसको। तो तकला माकन जो है ये कहाँ पर स्थित है? डेजर्ट, चाइना में स्थित है। हो गया आपको याद ये? चलिए, दूसरा है गोबी मरुस्थल, गोबी डेजर्ट। यही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोबी डेजर्ट जो है ना इसको हम बड़ी आसानी से याद रखेंगे। देखिए, गोभी की बात हो रही है ना? पत्ता गोभी, गोभी, ये सभी हम सभी को पता ही है कि सबसे ज़्यादा चाइनीज़ आइटम में यूज़ होती है। चाइनीज़ हम खाते हैं, मंचूरियन वगैरह सभी खाते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होती है गोभी, पत्ता गोभी। ठीक है, तो चाइना में चाइनीज़ खाना बनता है, उसमें गोभी, पत्ता गोभी यूज़ हो रही है, ऐसा इमेजिन करो। और इतनी ज़्यादा डिमांड है इसकी, जगह जगह पर स्टॉल लगे हुए हैं, तो गोभी ज़्यादा उगाना पड़ती है। तो चाइनीज़ लोग जो है ना वो डेजर्ट में भी गोभी उगा रहे हैं, क्योंकि चाइनीज़ फूड में लगातार गोभी की ज़रूरत पड़ रही है, पत्ता गोभी और इन सब की। तो उन्होंने क्या करा? डेजर्ट में भी गोभी उगा दी। देखो, बढ़िया, एक नंबर गोभी लगी हुई है। तो आपके दिमाग में पिक्चर सेट हो चुकी है कि डेजर्ट में गोभी लगा दी है चाइनीज़ लोगों ने, क्योंकि चाइनीज़ फूड में इतनी ज़्यादा यूज़ हो रही है ये। और गोभी का शेप कैसा रहता है? गोल गोल रहता है। तो यहाँ पर हमको क्लियर हो गया कि जो गोभी है, गोभी मरुस्थल है, ये कहाँ पर स्थित है? चाइना में स्थित है। चाइनीज़ खाने में यूज़ हो रही है, चाइना में लगा रहे हैं इसको, तो चाइना में स्थित होगी, ऑब्वियस सी बात है। और गोभी का शेप कैसा होता है? गोल होता है। तो गोल आपको वर्ड पकड़ लेना है, मंगोलिया में दिख जाएगा। मंगोलिया में देखो बीच में गोल लिखा हुआ है, तो मंगोलिया और चीन जैसे देशों में ये डेजर्ट फैला हुआ है। एशिया महाद्वीप में स्थित है, जो कि एक, ध्यान रखिएगा, कोल्ड डेजर्ट है। कैसा डेजर्ट है? कोल्ड डेजर्ट, ठंडा है। हो गया आपको याद? चलिए, अब दोनों के बारे में हम बेसिक डिटेल कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हम तकलामाकन की बात करें तो ये डेजर्ट सबसे ज़्यादा चीन देश में फैला हुआ है। ये भी एक प्रकार का कोल्ड डेजर्ट है। इस डेजर्ट का जो एरिया है वो 3,37,000 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर जो होता है सर्दियों में वो -20 डिग्री तक गिर जाता है। इसे मौत का रेगिस्तान भी कहा जाता है तकलामाकन को, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है और दुनिया के सबसे ठंडे और सूखे रेगिस्तानों में से एक है तकलामाकन। ठीक है, इसके बाद गोभी की बात करें तो गोभी डेजर्ट भी एक प्रकार का कोल्ड डेजर्ट है। सबसे ज़्यादा ये चीन देश में फैला हुआ है। इसका एरिया देखें तो 1.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर सर्दियों में टेम्परेचर -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो यह कि इस डेजर्ट में डायनासोर के जो फॉसिल्स हैं, जीवाश्म, वो मिले हैं। इस क्षेत्र में चंगेज खान का साम्राज्य था। किसका? चंगेज खान का, गोबी डेजर्ट में। ठीक है, तो ये दोनों डेजर्ट आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे चाइना के। आगे बढ़ते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट डेजर्ट आता है एशिया के अंदर वो आता है काराकुम डेजर्ट। काराकुम डेजर्ट बहुत ही शानदार सी ट्रिक है इसकी, ध्यान से देखिए। एक ऐसा रेगिस्तान है, एक ऐसा डेजर्ट है जहां पर कार कम चलती है। क्यों कम चलती है? क्योंकि वहां पर कार जो होती है ना वो रेगिस्तान में इतनी ज़्यादा रेत है कि कार के पहिए पूरी तरीके से धंस जाते हैं, तो कार वहां पर कम चलती है। लोग प्रीफर ही नहीं करते कार चलाना। वहां पर क्या है, बड़े टायर वाली गाड़ियां चलती है, मतलब ट्रक चलते हैं। तो ऐसा डेजर्ट जहां पर कार कम चलती है और ट्रक ज़्यादा चलते हैं, तो कार कम से बन जाएगा काराकुम डेजर्ट। और कहाँ पर स्थित है बात करें तो वहां पर क्या चलते हैं? कार कम चलती है तो ट्रक चलते हैं, तो ट्रक से बनेगा तुर्कमेनिस्तान। देखिए, बिल्कुल सिमिलर साउंड आ रहा है, तो देख के आप समझ जाएंगे। तो काराकुम डेजर्ट जो है ये कहाँ पर स्थित है? तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। तुर्क, ट्रक, है ना? बिल्कुल आपको अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको इंग्लिश में बिल्कुल सेम यहाँ पर स्पेलिंग नजर आएगी और आप देख के समझ जाओगे। तो काराकुम, कार कम चलती है ऐसे डेजर्ट में, क्योंकि कार धंस जाती है, तो वहां पर ट्रक यूज करते हैं लोग। ट्रक से बनेगा तुर्कमेनिस्तान। ये डेजर्ट जो है सबसे ज्यादा तुर्कमेनिस्तान देश में फैला हुआ है। एक प्रकार का कोल्ड डेजर्ट है, शीत मरुस्थल है। इन रेगिस्तान में रेत के बजाय बर्फ, चट्टाने और सूखी मिट्टी अधिक होती है। इस रेगिस्तान के एरिया की बात करें तो लगभग 3,50,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सर्दियों में यहाँ पर -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक पारा गिर जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में पूछी जाती है, यहाँ पर गेट ऑफ हेल नामक ज्वालामुखी गैस क्रेटर स्थित है जो लगातार जलता रहता है। ये दुनिया के सबसे कम आबादी वाले रेगिस्तान में से एक है, काराकुम डेजर्ट।
यहाँ पर कपास की खेती, खनिज संसाधन भी अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो ये भी हमने अच्छे से याद कर लिया, ट्रिक के माध्यम से भी याद कर लिया और बेसिक इन्फॉर्मेशन भी कवर करी। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर गेट ऑफ हेल नामक ज्वालामुखी गैस क्रेटर स्थित है। क्लियर? तो यहाँ पर हमने एशिया के सभी इंपॉर्टेंट डेजर्ट को डिस्कस किया। चलिए इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को लेते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान किन 2 देशों में फैला हुआ है? थार डेजर्ट जो है ये भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से इसे जाना जाता है। ये राजस्थान में फैला हुआ है, भारत में, और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अगला क्वेश्चन है, तकलामाकन रेगिस्तान किस देश में स्थित है? कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? चीन में। हमने ट्रिक से याद करा था, आपके दिमाग में चल रही होगी ट्रिक, इजीली आप आंसर पकड़ सकते हैं। अरब डेजर्ट इनमें से किस देश में नहीं फैला हुआ है? सऊदी अरब, कुवैत, भारत और ओमान। तो भारत में अरब रेगिस्तान नहीं फैला हुआ है। एशिया के कौन से रेगिस्तान को नासा ने सबसे ज्यादा गर्म सतह वाला बताया है? तो कौन सा रेगिस्तान है वो? लूट रेगिस्तान, ईरान में स्थित है। यहाँ पर 70.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक सरफेस टेम्परेचर मापा गया था। तो नासा ने सबसे ज्यादा गर्म सतह वाला डेजर्ट इसे बताया है, लूट रेगिस्तान को, लूट डेजर्ट को। इनमें से कौन सा डेजर्ट रेगिस्तान मंगोलिया और चीन दोनों देशों में फैला हुआ है? तो गोबी डेजर्ट जो है ये मंगोलिया और चीन दोनों देशों में फैला हुआ है। गोबी डेजर्ट, सी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। ये एक प्रकार का ठंडा रेगिस्तान है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। छोटा सा सेक्शन था एशिया के, हमने सभी इंपॉर्टेंट डेजर्ट को डिस्कस किया। डेजर्ट क्या होता है, कैसे बनते हैं, इसको भी लेकर हमने चर्चा करी। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, सिंपल तरीके से समझ में भी आया होगा। अगर आप इसी तरीके से टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हैं, सिंपल वे में अपना जीएस कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप मेरा 100 आवर जीएस का कोर्स ले सकते हैं फ्रेंड्स, जिसमें मैंने आपको इसी तरीके से पढ़ाया हुआ है। टू द पॉइंट हमने वही चीज़ें डिस्कस करी है जो लगातार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। 3500 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आपको इस कोर्स में प्रोवाइड करें। हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में मैंने पढ़ाया हुआ है। 2 साल की वैलिडिटी के साथ में आप इस कोर्स को ले सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप ले पाएंगे। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर वाले फोल्डर में आपको ज्वाइन करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।